लेकिन जन्नत में भी शैतान घुस आते हैं। पहली गोली ने हवा को चीरा। धाएं। हिंदू है ना, बस मर जा। मोदी को बता देना। और जब बात कश्मीर की हो तो वो सपना बन जाता है, पहलगाम की वादियों का। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ कश्मीर की सैर का प्लान बनाते हैं। मिलिए इन सैर सपाटे वालों से। मंजुनाथ राव, उनकी पत्नी पल्लवी और उनका नन्हा बेटा, कर्नाटक का एक चुलबुला परिवार। मंजुनाथ ने पल्लवी को चुपके से वादा किया, इस बार जन्नत दिखाऊंगा। फिर हैं संतोष जगदाले, पुणे के मस्त मौला बिजनेसमैन जो दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहे हैं। और हाँ, रिया और विक्रम, एक नया नवेला जोड़ा जिनकी शादी को अभी 7 दिन भी नहीं हुए। सबके चेहरों पर बस एक चमक, कश्मीर को अपनी आंखों में कैद करने की। पहलगाम पहुंचते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मंजुनाथ अपने बेटे को शिकारा पर बिठा रहे हैं, पल्लवी भेलपुरी खाते हुए हंस रही है। संतोष, वो तो दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड या कश्मीर वाला डिबेट छेड़ चुका है। और रिया विक्रम, वो एक दूसरे की आंखों में खोए बर्फीली हवा का मजा ले रहे हैं। मंजुनाथ, ये भेलपुरी तो लाजवाब है। बेटू, तू भी खा, मम्मी की तरह मजे ले। अरे पल्लवी, बस खाने में मत डूब जा। चल एक सेल्फी लेते हैं, ये पल तो अमर करना है। यार, ये कश्मीर है या हॉलीवुड सेट? लगता है हम किसी ब्लॉकबस्टर में हैं। विक्रम, ये हवा, ये नजारा, ऐसा लगता है हमारी लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से हुई। रिया, तुम हो तो हर जगह जन्नत है। चलो वो झरना देखने चलते हैं। लेकिन जन्नत में भी शैतान घुस आते हैं। वो मंगलवार की दोपहर थी, करीब 3 बजे। हंसी खुशी की गूंज अचानक थम गई। बंदूकों से लैस आतंकवादी, चेहरों पर नफरत, दिलों में जहर, पहलगाम की शांति को चीरने आ पहुंचे। पहली गोली ने हवा को चीरा। धाएं। लोग समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। कुछ ने सोचा शायद सेना का अभ्यास है, लेकिन अगले ही पल खौफनाक सच सामने था। आतंकवादी भीड़ में घुस गए। वो ना जाति पूछ रहे थे, ना भाषा, ना राज्य, सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है? नाम बता। हिंदू है, जल्दी बोल। रुक जाओ, मेरे साथ बच्चा है, बीवी है, हमें छोड़ दो। हिंदू, बस यही तेरा गुनाह है। मंजुनाथ की छाती गोलियों से छलनी हो गई। पल्लवी की आंखों के सामने, उनके बेटे की मासूम आंखों के सामने एक पिता, एक पति छीन लिया गया। पल्लवी चीखी, नहीं, तुमने मेरे सब कुछ छीन लिया। लेकिन जवाब में आतंकवादी ने कहा, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। बाहर निकल, इस्लामिक आयत बोल, चल। मुझे नहीं पता, मैं तो बस टूरिस्ट हूं, छोड़ दो। हिंदू है ना, बस मर जा। संतोष, जो कुछ देर पहले ठहाके लगा रहा था, अब खून में लथपथ पड़ा था। रिया और विक्रम एक पेड़ के पीछे सांस रोककर छिपे थे, लेकिन आतंकवादियों की नजर उन पर पड़ गई। वो प्यार जो कुछ देर पहले हंसी खुशी में डूबा था, अब मौत के साए में था। बाहर आओ, नाम बोलो, हिंदू हो? हम सिर्फ टूरिस्ट हैं। मेरी पत्नी को छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। विक्रम, नहीं, मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना, छोड़ दो हमें। हिंदू प्रेमी, जन्नत में प्यार करने आए थे, अब जन्नत में ही भेजते हैं। विक्रम की सांसें थम गईं। रिया की गोद में उसका प्यार, उसका सपना हमेशा के लिए खामोश हो गया। आतंकवादियों ने सिर्फ एक जान नहीं ली, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत को कुचल दिया। पहलगाम की वो दोपहर जो हंसी से शुरू हुई, अब लाशों और आंसुओं की कहानी बन गई। 28 मासूम, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं, भारत की एकता पर, इंसानियत पर था। कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज पर अब और खून के छींटे नहीं पड़ने चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये है इंसानियत की जंग। उन 28 आत्माओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।